सुनाया था। नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस वक्त हम हैं पूर्व मंत्री कह लीजिए, पूर्व सांसद कह लीजिए, राजपाल सैनी जी के निवास पे। मुजफ्फरनगर की बड़ी राजनीतिक हस्ती है और इन्हें लेकर कल परसों से सोशल मीडिया पे बड़ी सुर्खियां तैर रही है। 31 साल का इनका लंबा राजनीतिक अनुभव है। और एक और मसला इस वक्त बड़ा चल रहा है जिले में। नरेश टिकैत जी के एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि सैनी समाज के बारे में उन्होंने अभद्र टिप्पणी की है। सांसद जी के अपने गांव लुसाना का मामला है। तो एमपी साहब, क्या पूरा मामला है और नरेश टिकैत जी वाला? मैं सबसे पहले तो अमरीश बालियान जी और अमरीश बालियान के चैनल के सभी श्रोताओं को मेरी नमस्कार और शुभकामनाएं। बालियान जी, वो मेरे गांव में एक झगड़ा बच्चों में हो गया था। लड़के थे, जाट के लड़के थे और सैनियों के लड़के, उनमें झगड़ा आपस में हो गया था। तो उसमें विवाद चल रहा था। उस विवाद का पटाक्षेप करने के लिए, उस विवाद को निपटाने के लिए, समझौता कराने के लिए मैं भी गांव में गया था। और किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चौधरी नरेश टिकैत जी भी वहाँ गांव में गए थे। तो वही बात चल रही थी। पहले जाटों से पूछा गया, भाई क्या मैटर क्या है, उन्होंने अपनी बात कही। फिर सैनियों से पूछा गया, मैटर क्या है, उन्होंने अपनी बात कही। वो बहुत नजदीक लग रहा था, दोनों को समझा बुझा के जो बात कही गई थी। लेकिन इसी बीच में एक लड़का वो शराब पी के आ गया, पता नहीं कहां से आ गया, उसने कुछ कह दिया, समझौते के बारे में कुछ कह दिया उसने। तो वो नरेश टिकैत जी को नागवार गुजरा, मुझे भी नागवार गुजरा। वो नहीं कहना चाहिए था। जब मौजूद लोग बैठे हैं, बात चल रही है, समाज के सम्मानित लोग बैठे हुए हैं, पूरे गांव के लोग थे, हर बिरादरी के लोग थे, तो वो नरेश टिकैत जी उस पर भड़के, हम भी भड़के। लेकिन नरेश टिकैत जी का किसी ने वो कैस वो कर लिया कैद। लेकिन वो समाज को उन्होंने गाली नहीं दी, समाज के बारे में उन्होंने नहीं कहा, वो केवल उस लड़के को कह रहे थे। तो एक तो ये व्यक्ति पे टिप्पणी थी, ना कि समाज पे। नहीं, समाज पर नहीं थी, केवल एक व्यक्ति पर टिप्पणी थी। और वो उन्होंने बाद में उसे महसूस भी किया, क्योंकि थोड़े बुजुर्ग हो रहे, तो शायद शुगर भी है, तो इस वजह से उन्हें गुस्सा आ गया। लेकिन उन्होंने महसूस किया फिर कि हमारी बच्चे हैं, हमारी हैं सब, कोई बात नहीं है, सब मिलजुल कर रहो, भाईचारा बना कर रखो, समझाने की बात करी। और वहां ये तय हुआ कि दो जाट जाट और दो सैनी आपस में बैठेंगे राज्यपाल सैनी के आवास पर मुजफ्फरनगर, और बैठ के इस काम को समझौता करा देंगे। वो समझौता अगले दिन हो भी गया। वो समझौता 19 तारीख में दोनों समाज के लोग बैठे, यहाँ बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके में भाईचारा है, बड़े आपस में आना जाना, दुख में सुख में, चुनाव में, कोई ऐसा हमारे यहाँ कभी झगड़ा नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। प्यार से सब लोग रहते हैं। तो इस तरह का एक वो गलत प्रचार किया जा रहा है। वो जातीय रंग देने के लिए कुछ लोगों ने, उन्हें पता नहीं उन्हें कि जातीय रंग क्या हो। लेकिन हम सम्मान करते हैं, अपनी जाट समाज का भी सम्मान करता हूँ, सैनी का, पाल, कश्यप, प्रजापति, सभी लोग वहां मौजूद थे, मैं सबका सम्मान करता हूँ। मुसलमान भाइयों का सम्मान करता हूँ, वहां मुसलमान भी थे, मैं सभी का सम्मान करता हूँ। वो सभी के सहयोग से वो काम हमारा निपट गया। तो जिस तरीके से इस पूरे मामले को जातीय विद्वेष का रंग देने की कोशिश की गई, और कहा जा रहा है कि हरियाणा के जो पूर्व एमपी है राजकुमार सैनी, वो भी कह रहे हैं कि भाई 25 तारीख को वो लुसाना पंचायत करेंगे, उस बारे में आपका क्या कहना नहीं, हमारे गांव में कोई पंचायत नहीं है। हम अपने गांव में कोई भी वैमनस्य पैदा नहीं होने देंगे, हम जातीय रंग देने नहीं देंगे। हमारा गांव है, हम अपने आप अपने गांव में जो भी कोई परिस्थिति इस तरह की होगी, हम अपने आप संभाल लेंगे। हम सक्षम हैं। हमारे जाट भी हमारे भाई हैं, सैनी भी हमारे भाई हैं, कोई हमसे बाहर नहीं है, हम उनसे बाहर नहीं है। है? अच्छा, एक जो दूसरी बड़ी चर्चा चल रही है आपको लेकर, आप पिछले 2 दिनों से तो सुर्खियों में आप ही है पूरे जिले में। कहा जा रहा है कि जनता दल से जो आपका सफर शुरू हुआ 1992 में, 31 साल का राजनीतिक जीवन आपका है, और जनता दल से शुरू हुआ सफर समाजवादी पार्टी, फिर बसपा, फिर सपा, फिर लोकदल। अब कह रहे हैं कि भाई राजपाल सैनी जी एक नया ठिकाना बना रहे हैं। कितनी सत्यता इन चर्चाओं में? बाल्यान जी, मैंने जब राजनीति शुरू की तो मैंने तय किया था कि राजनीति मेरा पेशा नहीं है। मेरा पेशा या मेरा काम लोगों की सेवा करना है। जो असहाय हैं, सम्मानित हैं, भले लोग हैं, चाहे वे किसी भी वर्ग के हैं, किसी भी समाज के हैं, चाहे वो किसी भी मजहब के मानने वाले हैं, मैंने उनका सबका सम्मान करने का निर्णय किया था, तय किया था कि सबका सम्मान करूंगा, और जाति और बिरादरी और मजहब से ऊपर उठकर लोगों की सेवा करूंगा। वही मैं आज तक निभाता आया हूँ। मैंने कभी किसी समाज के बारे में, कभी किसी मजहब के बारे में कोई एक शब्द भी नहीं कहा,
उसी का कारण है कि आज हर समाज के लोग मुझे प्यार करते हैं, मुझे सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं। तो ये जहां तक आप जो जो उनसे सवाल आपने किया है, इसके बारे में 24 तारीख में ही पता लगेगा। इसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। मैं बहुत सम्मान करता हूँ जयंत चौधरी जी का, बड़े अच्छे नेता हैं, किसानों के नेता हैं। मैं उनका मेरे दिल की गहराइयों से सम्मान करता हूँ, इसलिए मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। तो अभी सस्पेंस कायम रखे हुए हैं एमपी साहब, और 24 तारीख में जो स्थिति होगी वो स्पष्ट होगी। लेकिन अगर ऐसा जो चर्चाएं हैं वे सत्य हुई तो निश्चित तौर पर ये राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकती है।